नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विपक्ष को पटखनी दे दी है और राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जीतने में कामयाब हुई हैं। और इस समय हम कस्बा नकुड़ में मौजूद हैं और ये भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता का कार्यालय है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। शिव कुमार गुप्ता जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं उनका एक कार्यालय है और हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ही क्या एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सभी को सम्मान है? विपिन जी, इसके कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष है। आखिरी पायदान पर जीने वाला व्यक्ति, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोदी जी की सोच इतनी गहरी होगी। कहाँ जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ से शुरू होती है। एक दलित और आदिवासी महिला जो केवल अपने छोटे से मकान में एक अपना छोटा सा स्कूल चला करके देश की सेवा कर रही थी और उसको राष्ट्रपति बनाने का जो काम किया है दलित समाज से, मैं समझता हूँ आखिरी पायदान पर जीने वाले व्यक्ति का जो सपना पूरा हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना पूरा हुआ है, आज हम सब स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से आगामी जो एक लंबी सोच है, ये विश्व गुरु भारत ऐसे ही बनेगा अगर हम सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से हम सर्व समाज को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। आज दलित समाज से जो राष्ट्रपति बना है ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में भारत बहुत ही ऊंचाइयाँ स्थापित करेगा। विपक्ष तो बड़ा दावा कर रहा था कि राष्ट्रपति पद का ये जो चुनाव है इसमें विपक्ष बड़ी जीत हासिल करेगा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दे होते तो 74 साल की आज़ादी से लेकर अब तक भारत के अंदर कहाँ उन्हें दलित समाज से आज तक कोई राष्ट्रपति चुनने का काम किया, कहाँ उन्हें दलित समाज से आज तक कोई राज्यपाल बनाया है? सोच भी नहीं सकते वो लोग। उनकी सोच ही यहाँ तक थी नहीं। केवल और केवल एक उनकी एक सोच थी, एक ही घर से प्रधानमंत्री, एक ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे यहाँ ये नहीं पता बूथ का अध्यक्ष कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। महिला सम्मान की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो क्या जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर राष्ट्रपति बना दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस वायदे पर महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, देश का आखिरी पायदान का जो चुनाव है ग्राम पंचायत से लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा पहल की है। और उसे हमेशा, चाहे राज्यपाल का, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। महिला के सम्मान में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत पक्ष, जब विपक्ष में हम बैठते थे तब भी हमने महिलाओं के सम्मान के लिए हमने लोकसभा के अंदर भी एक क्वेश्चन उठाए, लड़ाई लड़ी। और आज महिला को राष्ट्रपति बना करके महिलाओं के सम्मान में, दलितों के सम्मान में निश्चित रूप से मोदी जी ने एक नए आम स्थापित करने का काम किया और हम सबको भी मार्गदर्शन देने का काम किया कि बिना दलित के हम इंदु अधूरा है। अच्छा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के अपने नारे पर काम करती है, सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, तो यहाँ पर आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ दलित समाज के, कुछ मुस्लिम समाज के भी लोग हैं यहाँ पर या नहीं? हमारे बीच दलित समाज से काफ़ी लोग हैं। हम सब आपस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रामपाल भाई हमारे दलित समाज के नेता भी हैं, बात करो आप इनसे। आपका क्या नाम है जी? रामपाल सिंह जी। रामपाल सिंह जी, दलित समाज की एक महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठ गई है, द्रौपदी मुर्मू, तो क्या कहेंगे आप? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका हार्दिक मन से स्वागत करता हूं कि उस दलित समाज को इतने पद पर, सर्वोच्च पद जो भारत का एक प्रथम नागरिक को सम्मान देने का काम किया, मैं उनका जय घोष करता हूं और उन्हें लंबी आयु, दीर्घ आयु की शुभकामनाएँ करता हूँ कि वो हमारे देश में दलित समाज को मतलब इतने पद, उच्च पद पर बैठाकर हमारा सम्मान और हमें मतलब इतना स्वाभिमान दिया, उनका बार बार धन्यवाद। और हमारा दलित समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी चुनाव, 2024 का चुनाव हो या उससे पहला चुनाव हो, दलित समाज तन मन धन से उनके साथ है और साथ रहेगा। मतलब हमें उनसे यह भी अपेक्षा है कि वो हमें बहुत बढ़िया सम्मान मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, ये तो नेता लोग कहते हैं, लेकिन सम्मान, अच्छा सम्मान इस पार्टी में जो हमें लोगों को मिलता है, जैसे हमारे शिव कुमार जी है, हमें समय समय पर मतलब
गाइडलाइंस देते रहे हैं। और ये भी मतलब हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारा इनके दिल में, जैसे भाई नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रति ये भावना रखते हैं कि उच्च पद पर बैठाकर हमें सम्मान दिया। ऐसे हमारे शिव कुमार जी हैं जो हमें मतलब अपने सिर आंखों पर बैठाकर रखते हैं। मैं इनका भी हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? जी मोहम्मद शाहिद कुरैशी, अच्छा शाहिद जी, मुस्लिम समाज से हूँ जी। जी शाहिद जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम छोर की एक महिला, आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठा दिया है, तो क्या कहेंगे आप? इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं हो सकती। जो सबका साथ सबका विकास वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया। एक बिल्कुल एक अंतिम छोर की महिला को आज राष्ट्रपति बना दिया और मुस्लिम समाज को भी बहुत कुछ दिया। मुस्लिम जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ, जैसे मकान बने, योजना आई, घर घर अनाज, घर घर राशन, ये सब एक नज़र से हमारे प्रधानमंत्री जी सबको देख रहे हैं। जो पार्टियां, जो गलत पार्टियां हैं वो गलत तरीके से प्रचार करती हैं, वो सबको एक साथ लेके चल रही है। और आज ये आप देख रहे हैं कि हमारा मुस्लिम समाज भी किस तरह से जुड़ रहा है। हर नगर, हर कस्बे, हर शहर में वो शिव कुमार जैसे उनके ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सबको, ऊपर की तो गाइडलाइन है ही, लेकिन नीचे से भी सबको साथ में लेके चलते हैं, सबके सुख दुख में काम आते हैं। इससे बेहतरीन सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़े कोई सरकार नहीं चला सकता, ना चली। मतलब सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो गुंडा अगर होगा वो किसी भी सरकार में हो, किसी भी पार्टी का या मतलब किसी भी समाज का हो, गुंडा गुंडा होता है, चोर चोर होता है। तो जो बदमाश, गुंडे, चोर चक्के, उन्हीं लोगों को इस सरकार से परेशानी है, बल्कि मुस्लिम समाज को कोई परेशानी नहीं है। आज जितनी राहत मुस्लिम समाज महसूस कर रहा है हर वर्ग में, चाहे अधिकारी लाइन का हो, भ्रष्टाचार का हो, कोई भी मामला हो, आज शांति सुकून से मुस्लिम अपना जीवन यापन कर रहा है मुस्लिम समाज। तो हम तो बड़ी खुशी, हम आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? भारतीय जनता पार्टी में जो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है, हमारे परम आदरणीय, हम सबके मार्गदर्शक, देश के गृह मंत्री मात्र एक बूथ के अध्यक्ष थे और आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज देश के गृह मंत्री हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रताप सारंगी जैसे लोग, जिनके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए मध्य प्रदेश से, लेकिन सांसद वो चुन के आए और नरेंद्र मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारे विपक्ष में बहुत पहले नेता जब हम विपक्ष में बैठते थे तो एक ही बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुंगेर लाल के हसीन सपने देख रही है। तो हमारी जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज वो स्वर्ग में है, सुषमा स्वराज जी, तो उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था लोकसभा के अंदर कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मुंगेर लाल के हसीन सपने देखती है। और जिस नेता ने सवाल किया था उसको ही जवाब दिया था कि आप भी एक मुंगेर लाल का हसीन सपना हो कि झुग्गी झोपड़ी से आज लोकसभा के अंदर आप अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो आज निश्चित रूप से जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने अपना बलिदान दे करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, और निश्चित रूप से आज आखिरी पायदान पर जीने वाले व्यक्ति को जो सम्मान मिल रहा है, आप हमारे क्षेत्र में विधायक देख लीजिए, किसी को पता नहीं होता किसको टिकट मिलेगी, कब को किस कार्यकर्ता को कहाँ बैठा दिया जाएगा। जो जितना काबिल है वो किसी भी जाति और धर्म से है। भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब नहीं, राष्ट्रीय जिसके अंदर बसी है, राष्ट्रवादी जिसकी सोच है, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, वो कितना भी गरीब है, तो भारतीय जनता पार्टी उसकी उंगली पकड़ करके उसे बाहर लाने का काम कर रही है, उस प्रतिभा का सम्मान करने का काम कर रही है, और वो जिस लायक भी उसको वहाँ जिम्मेदार देने का काम कर रही है। आपका क्या नाम है जी? सुंदर जी। सुंदर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि एक सन्यासी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? हाँ जी, मैं दलित समाज से हूँ जी, और जी आज बहुत आभारी हैं मोदी योगी के, दलित समाज को राष्ट्रपति बनाया। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक कोई दलित समाज का राष्ट्रपति नहीं बना, तो इसलिए इनका बहुत, योगी मोदी के हम आभारी हैं। इन्होंने हमें सम्मान देने का काम किया, और आगे जो भी चुनाव होगा इससे पहले भी और आगे भी होगा। प्रदीप जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है कि एक दलित समाज का व्यक्ति, अभी तो आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है। पहले
अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया, रामनाथ कोविंद जी को बनाया, अब आदिवासी महिला जो हैं, देखो भारतीय जनता पार्टी की सोच कहाँ से लेकर आए, जिसकी कोई कामना नहीं कर सकता, आखिरी पायदान से लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत साफ झलकती है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता के कस्बा नकुड़ में स्थित इस कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्रौपदी मुर्मू की जीत पर यहाँ पर खुशियाँ मनाने का काम कर रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर ये यहाँ पर खुशी मनाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।